जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के एक और बेहतरीन वीडियो में। इससे पहले जो हम लोगों ने हिंदी का वीडियो बनाया था, शायद उसे आप लोगों ने देख चुका होगा। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहां जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें हम लोगों ने बताया है कि जो आप लोगों ने MCQs और SQ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे माध्यमिक 2022 के जो हिंदी का पेपर था, उसमें कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों के ज़्यादा सही होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे, इजी ही था क्वेश्चन। ठीक है, यह जो वीडियो है ये हिस्ट्री का, बेसिकली हिस्ट्री का बनने वाला है। और हिस्ट्री में हम लोगों ने जो MCQs और SQs जो आपका सॉल्यूशन है वो हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। आप लोग इसे अपने क्वेश्चन पेपर जो आपको आपके घर में होगा उसमें आप देख सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन सही किए हैं या अटेम्प्ट किए हैं वो कितने परसेंट सही और कितने परसेंट गलत है। ठीक है, तो यदि आपको हमारे द्वारा किया गया कार्य अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको इससे कुछ जानकारी मिलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो हम लोग अब आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। अब आपको दिखाई दे रहा है हिस्ट्री का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, जो कि आपको पता है कि MCQs जो है इसके 20 नंबर्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक खंड से देखिए आपको इस पे ध्यान देना चाहिए था कि विभाग क से विभाग अंग तक दिए गए प्रश्न नियमित एवं बाह्य सभी परीक्षार्थियों के लिए हैं। विभाग क में दिए गए प्रश्न केवल बाह्य परीक्षार्थियों के लिए हैं। विभाग क के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अन्य विभागों में के विकल्प प्रश्नों का ध्यान दें। विभाग ख में केवल मात्र दृष्टिहीन परीक्षार्थी विकल्प प्रश्न का उत्तर निर्देशानुसार लिखेंगे। से सभी विद्यार्थी मानचित्र सहित करेंगे। ठीक है, चिन्हित करेंगे, यानी मानचित्र भी जो इसमें दिया गया है वो आप लोग इसमें कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो आपका 1 नंबर का 20 क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना, आपको करने पर 20 नंबर मिलेंगे। इन 20 नंबर को सुनिश्चित करते हैं कि आप लोगों ने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो वास्तव में कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन है सत्यजीत राय संबंधित थे। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, हमें बहुत रिसर्च करना पड़ा इस क्वेश्चन के बारे में। सत्यजीत राय जो थे वो वास्तव में कला चर्चा के इतिहास से संबंधित हैं। ठीक है, कला चर्चा के इतिहास से ये संबंधित हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अगर आपका कला चर्चा के इतिहास के क्षेत्र में की होंगे तो आपका सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, रेशम का आविष्कार हुआ था किस युग में? अब देखिए, भारत में, रोम में, पर्शिया में या चीन में। ठीक है, तो जो रेशम का आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। वस्त्र का इतिहास है, वस्त्र विन्यास का जो इतिहास है इसमें इस बात का उल्लेख था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषिद्ध शहर कहा जाता है। निषिद्ध शहर किसे कहा जाता है? लासा को, बेजिंग को, रोम को या कॉन्स्टेंटिनोपल को। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा लासा को। किसको कहा जाता है? लासा को। ठीक है, ये लासा को कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लासा को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क जो है वो सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामयिक पत्रिका बंग दर्शन में एक। ठीक है, सामयिक पत्रिका जो है वो बंग दर्शन में एक क्या है? साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या वार्षिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, जो सामयिक पत्रिका थी वो वास्तव में क्या थी? मासिक पत्रिका थी। ठीक है, वो क्या थी? मासिक थी। आई थिंक 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। आप लोग ये देख लीजिए कि आपके चारों क्वेश्चंस में आपके कौन कौन से सही हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। नील दर्पण नाटक की छपाई हुई थी। ठीक है, नील दर्पण नाटक की छपाई हुई थी। नील दर्पण नाटक कहाँ छपाई हुई थी? तो ऑप्शन नदिया में, ढाका में, श्री रामपुर में या कलकत्ता में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका कहाँ की है? आज हो गया ढाका आपका बांग्लादेश में। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज का संचालन किए थे। राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज का संचालन किए थे। किसने? अक्षय कुमार दत्त, देवेंद्र नाथ ठाकुर, रामचरित विद्यावागीश या ताराचंद चक्रवर्ती। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा?
देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख देवेंद्रनाथ ठाकुर। आगे बात करते हैं बंगाली द्वारा प्रचालित, ठीक है, बंगाली द्वारा प्रचालित प्रथम बांग्ला संवाद पत्र था। संवाद पत्र मतलब पत्र होता है, ठीक है ना। बंगाली द्वारा प्रचलित प्रथम बांग्ला संवाद पत्र था कौन सा? समाचार दर्पण या संवाद प्रभाकर, ब्राह्मण सेवधी या बंगाल गैजेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ग नंबर बंगाल गैजेट। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को कुछ हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहें और आंसर्स को देखते रहें। आगे बात करते हैं, ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम मुस्लिम स्नातक थे। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रथम मुस्लिम स्नातक कौन थे? ठीक है, सैयद आमिर अली, अब्दुल लतीफ़, दिलवर हुसैन अहमद या सैयद अहमद। ठीक है, आपको क्या लगता है आंसर कौन सा होगा सही? आंसर है इसका ग नंबर दिलवर हुसैन अहमद। ठीक है, आंसर क्या होगा? दिलवर हुसैन अहमद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। औपनिवेशिक और अरण्य कानून के विरुद्ध संचालित एक आदिवासी विद्रोह था। देखिए, औपनिवेशिक अरण्य कानून के विरुद्ध में संचालित एक आदिवासी विद्रोह था कौन सा? सन्यासी फकीर विद्रोह, चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह या रंपा विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह था भाई? तो ये जो देखिए यहाँ पर, ठीक है, सन्यासी और फकीर विद्रोह, ये जो है ये आदिवासी विद्रोह नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें सन्यासी और फकीरों ने इसके अंदर भाग लिया था। ऐसा कि औपनिवेशिक कानून के कहने का मतलब है जो भूमिकर कानून लागू हुआ था उसमें आदिवासियों ने विद्रोह किया था, जिसमें चुआर विद्रोह जो है वो भी एक आदिवासी विद्रोह है, कोल विद्रोह जो है वो भी एक आदिवासी विद्रोह है और रंपा विद्रोह जो है वो भी एक आदिवासी विद्रोह है। वास्तव में तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों के तीनों सही है। यदि आप लोगों ने किसी भी ऑप्शन ख, ग और घ के किसी भी ऑप्शंस को चयन किया होगा तो आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। यानी अगर आपने घ को भी चुना होगा तो सही, यदि आप लोगों ने घ को भी चुना होगा तो सही, यदि आप लोगों ने ग को सुना होगा तो भी आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सन्यासी विद्रोह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। ठीक है, किसने किया? वेस्टिन स्मिथ ने, जेम्स मिल ने, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड कर्नवालिस ने। किसने किया था? सबसे पहले सन्यासी विद्रोह शब्द का प्रयोग किया था वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक समय तक चलने वाला किसान विद्रोह था। सबसे अधिक समय तक चलने वाला किसान विद्रोह कौन सा था भाई? चुआर विद्रोह, फराजी विद्रोह, सन्यासी फकीर विद्रोह या संथाल विद्रोह। ठीक है, तो सबसे देर तक चलने वाला जो किसान विद्रोह था वह था ग नंबर सन्यासी फकीर विद्रोह। ठीक है, सन्यासी फकीर विद्रोह जो था वो सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाला विद्रोह था। आगे, मीर निसार अली नेतृत्व किए थे। मीर निसार अली किसका नेतृत्व किए थे? बंगाल के वहाबी आंदोलन का, फराजी आंदोलन का, सन्यासी फकीर विद्रोह का या नील विद्रोह का। ठीक है, तो कौन सा किए थे? बंगाल के वहाबी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था मीर निसार अली ने। ठीक है, 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। इन 12 क्वेश्चन में यदि आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। इससे पहले आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन अभी ले अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगुरु नाम से प्रचलित थे कौन? राजा राम मोहन राय, राजनारायण बसु, नवगोपाल मिश्र या सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। इसका आंसर होगा राष्ट्रगुरु के नाम से भाई सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय जो थे वो राष्ट्रगुरु के नाम से प्रचलित थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, महाविद्रोह यानी 1857 को कृषक विद्रोह की संज्ञा किसने दी? किसने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है वो कृषक विद्रोह है? सुरेंद्रनाथ सेन, रमेश चंद्र मजुमदार या शशि भूषण चौधरी या विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो जो थे शशि भूषण चौधरी जो थे इन्होंने ही मतलब बोला था कि जो 1857 का
विद्रोह है वो एक कृषक विद्रोह है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आनंद मोहन बसु भारत सभा के थे। ठीक है, आनंद मोहन बसु भारत सभा के क्या थे? तो देखिए, जो थे आनंद मोहन बसु जो थे वो भारत सभा के संस्थापक, सभापति, उपसभापति या सचिव। ठीक है, तो ये जो आनंद मोहन बसु थे ये संस्थापक भी थे, ठीक है, ये सभापति भी थे और ये सचिव भी रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस जो है वो सही होगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर तीनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को भी सही किया होगा तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, आनंद मोहन बसु भारत सभा के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, और सभापति भी थे और सचिव भी रह चुके थे। ठीक है, तो तीनों का तीनों थे, तीनों में से कोई भी आपका उत्तर सही होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। देखिए, वंदे मातरम संगीत की रचना किए थे कौन? वंदे मातरम संगीत की रचना किसने किया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर, सत्येंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कोई भी बता देगा, जो भी भारतवर्ष में रहता है उसे अब पता है कि वंदे मातरम संगीत जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, बसु ज्ञान मंदिर के संस्थापक जगदीश चंद्र बसु अध्यापक थे, यानी किस सब्जेक्ट के अध्यापक थे? गणित के, रसायन विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के या वनस्पति विज्ञान के। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है ना, कि जगदीश चंद्र बसु जो थे वो भौतिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों ही विज्ञान के ये, ठीक है, अध्यापक थे, दोनों ही अति थे। इन्होंने ही यह बतलाया था कि पेड़ों में भी जान होती है। ठीक है, यदि आप लोगों ने भौतिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों में टिक किया है तो दोनों ही सही है। आप लोगों ने जिस भी दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को भी टिक किया होगा तो भी वह सही कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई? बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1733, 1856, 1880 या 1903? तो इसका आंसर होगा 1856। कब हुआ था? 1856 में हुआ था। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र शिक्षा परिषद 1906 के प्रथम सभापति थे। राष्ट्र शिक्षा परिषद 1906 के प्रथम सभापति कौन थे? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले रास बिहारी घोष, अरविंद घोष, तारकनाथ पलित या सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का 1906 का प्रथम सभापति थे सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। ठीक है, उसके बाद करते हैं 20वां क्वेश्चन और हमारा एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन कि दिग्दर्शन के संस्थापक थे। दिग्दर्शन के संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी, जोशुआ मार्शल, फिलिक्स कैरी या जॉन क्लर्क मार्शमैन। ठीक है, मार्शमैन। तो इसका आंसर होगा दिग्दर्शन के संस्थापक थे जॉन क्लर्क मार्शमैन। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग यह देख लीजिए कि आपका 20 नंबर में से कितना नंबर आप ठीक ठीक टिक कर आए हैं। ठीक है, यानी सही सही लिख कर आए हैं। यदि 20 में आप लोग का, हमको तो खुशी होगा कि आप लोग 20 में 20 करें, लेकिन आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा अपने पेपर को मिलाकर कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और आपके कितने एमसीक्यू सही हुए हैं। आगे बात करते हैं अब हम लोग एसक्यू के तरफ, जो कि आपका 20 नंबर का उधर भी पूछा जाता है। चलिए अब चलते हैं उधर। अब हम लोग आ गए हैं विभाग ख के। अभी हम लोगों ने विभाग क को सॉल्व कर लिया, अब हम लोग विभाग ख को देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक विभाग से कम एक करके कुल 16 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमें? 16। टोटल कितने जाते हैं हम लोगों को? 20। ठीक है, 20 में से हमें 16 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसको एक बार। ठीक है, तो देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर देना है, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। सोम प्रकाश का प्रकाशन अस्थायी रूप से किस वर्ष में स्थगित कर दिया गया? ठीक है, सोम प्रकाश का प्रकाशन अस्थायी रूप से 1878 ईस्वी में बंद करवा दिया गया था। ठीक है, मतलब इसका प्रकाशन बंद करवा दिया गया था। कलकत्ता के एक औपनिवेशिक स्थापत्य कला का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो कलकत्ता के औपनिवेशिक स्थापत्य का एक उदाहरण क्या है कि राइटर्स बिल्डिंग। ठीक है, राइटर्स बिल्डिंग जो है वो कलकत्ता का औपनिवेशिक स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। ठीक है, रेव जेम्स लॉग
किस अपराध में के लिए दोषी घोषित हुए थे। ठीक है, रेव जेम्स लोग जो थे वो नील दर्पण को अंग्रेजी में रूपांतरण करने के अपराध में दोषी पाए गए थे। ठीक है, दोषित घोषित हुए थे। ठीक है, विद्याहार वाली ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ठीक है, विद्याहार वाली ग्रंथ के लेख माने रचनाकार जो हैं वो फिलिक्स कैरी हैं। ठीक है, फिलिक्स कैरी, यदि आपको पता होगा तो फिलिक्स कैरी आप लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आपका आंसर आपको कितना नंबर मिलने वाला है, आप लोग खुद स्वयं अपने निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप दिया गया है विभाग 2.2। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं वो सही है कि गलत। ठीक है, तो भारत में स्थल सेना का प्रथम बार प्रयोग पलासी के युद्ध में हुआ था, जबकि ऐसा गलत है। पलासी के युद्ध से बहुत युद्ध लड़े गए जिसमें स्थल सेना का ही इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस समय ना वायु सेना होती थी और ना ही नव सेना। ठीक है, तो स्थल सेना के माध्यम से ही युद्ध लड़ा जाता था। ठीक है, तो जो ये क्या है, बात गलत है, असत्य है। मोहन बागान क्लब 1911 ईस्वी में IFA गोल्ड शील्ड जीता था, बात सही है। उन्होंने 1911 में ही IFA शील्ड जीता था। ठीक है, सत्य। श्रीश चंद्र न्याय रत्न ने सर्वप्रथम विधवा विवाह किया था। ठीक है, ऐसा नहीं है, बात गलत है। श्रीधर न्याय रत्न इससे पहले बहुत लोगों ने विधवा विवाह किया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, असत्य हो गया, ये भी असत्य है। ठीक है, लैंडलॉर्ड सोसाइटी के सचिवों में से एक प्रसन्न कुमार टैगोर थे, ये क्या है, सही है। ठीक है, इनके एक साथी थे, ये आपका सचिवों में से एक थे प्रसन्न कुमार टैगोर। ठीक है, इस प्रकार हम लोग जो है सत्य असत्य कर लिए। टोटल हम लोगों ने 8 मार्क्स का सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। देखिए यहाँ पर विभाग 2.3, ठीक है, 2.3 स्तंभ मिलाना है, यानी मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला दिया गया स्तंभ और स्तंभ बी के साथ मिलान करना है। तो लॉर्ड रिपन जो थे वो हंटर कमीशन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन क्या थे, हंटर कमीशन के साथ मिला देंगे। राजा राम मोहन राय जो थे वो एंग्लो हिंदू स्कूल के साथ मिला देंगे, इन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। द्वारिकानाथ टैगोर जो थे वो जमींदार सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और उसका तारकनाथ पलित कौन थे, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के। ठीक है, तो बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के में से इनका नाम था। ठीक है, तारकनाथ पलित जो थे बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इसको मिला देंगे। ठीक है, तारकनाथ पलित को कैसे मिलाएंगे, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ। तो 4 4 8 चरतियाँ 12 नंबर। 12 2 के 4 को देखिए 2.4 प्रदत्त भारतवर्ष के रेखा मानचित्र निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित कर नामकृत कीजिए। ठीक है, नील विद्रोह का एक केंद्र नदिया, आप लोगों को मानचित्र मिला होगा, उसमें आप लोगों ने नदिया डिस्ट्रिक्ट को चूज करके छोटा नागपुर, दिल्ली और कानपुर को टिक कर आपको लिखना रहता है नाम। ठीक है, दिल्ली कहाँ है, तो दिल्ली केंद्र में है, केंद्र आप लगा सकते हैं। कानपुर इस साइड में है और छोटा नागपुर नीचे के साइड में है। नदिया यहाँ बंगाल के साइड में है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों के साथ सटीक व्याख्या को चुनिए। जो भी सटीक व्याख्या है उसमें से कौन सा सही है उसको आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो कथन क्या है, 1817 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के विस्तार के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। व्याख्या देखिए, 1 नंबर बोला है, इस कॉलेज में केवल हिंदू छात्रों को प्रवेश का अधिकार था, ऐसा कोई बात नहीं था। ठीक है, हिंदू कॉलेज में कोई हिंदू छात्र ही नहीं पढ़ सकते थे। इस कॉलेज में हिंदू एवं ब्राह्मण दोनों छात्रों को प्रवेश का अधिकार था, ये भी नहीं हो सकता। इस कॉलेज में सभी धर्मों के छात्रों को प्रवेश का अधिकार था, एकदम सही। 1817 में पश्चात शिक्षा के विस्तार के लिए जो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था, इसमें सभी धर्मों के छात्रों का प्रवेश का अधिकार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। कथन दिया है, औपनिवेशिक सरकार आदिवासियों के लिए दक्षिण पश्चिम सामंत एजेंसी नाम एक अंचल का गठन की थी। ठीक है, कौन सा गठन था, देखिए यह चुआर विद्रोह के बाद गठित हुआ था, गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, इसका गठन कोल विद्रोह के पश्चात हुआ था, यह मुंडा विद्रोह के बाद हुआ था। कोल विद्रोह के बाद ही दक्षिण पश्चिम सामंती एजेंसी की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये मुंडा विद्रोह और चुआर विद्रोह उसके बाद होते हैं, पहले कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो इसका जो ऑप्शन ख नंबर व्याख्या है वो सही है। अब देखिए, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा कथन बोला है 1917 में जगदीश चंद्र बसु ने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, इसमें कथन देखिए कौन सा कथन सही है। यह वनस्पति शास्त्र में शोध के लिए प्रतिष्ठित हुए थे।
ठीक है। यह विज्ञान शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिष्ठित हुए, या वैज्ञानिक शोध के विकास के लिए प्रतिष्ठित हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, व्याख्या नंबर 3, वो असल में सही होगा। ठीक, जगदीश चंद्र बसु जो थे वैज्ञानिक शोध के विकास के लिए प्रतिष्ठित हुए थे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी में बंगाल के प्रशासक अपनी पुस्तक को बेचने के लिए फेरी वालों के ऊपर निर्भर थे। क्या सही है? किस कारण वो जो थे फेरी वालों के ऊपर निर्भर थे? देखिए, कारण किताबों की दुकान बहुत सीमित थी। बक ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, कारण किताबों की बिक्री करना निम्न स्तर का पेशा समझा जाता था। ठीक है, ऐसा बेचा किताब हम बेचेंगे तो बेटा हम बेकार कहलाएंगे। ठीक है, ऐसा बोला है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। यह स्वाभाविक क्रेताओं के पास पहुंचने का सबसे सस्ता और आसान तरीका था। एकदम सही, क्योंकि जो भी इसका ज़रूरतमंद इंसान है वो लोकल इंसान इसे आराम से खरीद सकता था। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहता है, फेरी वालों के द्वारा बेचा जाता था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, कथन भी आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने हिस्ट्री के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कर लिया। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग सुनिश्चित ढंग से निश्चित हो चुके होंगे कि आप लोगों का कितना मार्क्स हिस्ट्री में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, यदि हमारे वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नॉलेज मिला हो, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिसके कारण उन्हें भी यह पता चल जाए कि उनको कितना नंबर मिलने वाला है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और आगे भी बने रहे हमारे वीडियो के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।